हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली रेनकुलेसी के बारे में। तो क्विकली हम जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेनकुलेसी फैमिली अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ हम देखेंगे कुछ कॉमन मेंबर्स के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे एक कॉमन मेंबर का टोटली क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें रेनकुलेसी जो है वो 2000 नॉन स्पीसीज की फैमिली है, जिसमें 43 जेनरा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड वाइड, जो है वो इनके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टैक्सोनॉमिक या फिर सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। तो रेनकुलेसी फैमिली जो है वो एंजियोस्पर्मी डिवीज़न के अंदर आती है। क्लास की बात करें डाइकोटिलिडनी है, और सब क्लास की बात करें तो पॉलीपेटलीज का सब क्लास है, सीरीज थैलेमीफ्लोरी है, और ऑर्डर रेनिल्स है। जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो एक कॉमन मेंबर है जिसे हम बटर कप कहते हैं, इसीलिए हम रेनकुलेसी को हम जो बटर कप फैमिली भी कहते हैं कॉमनली, और जो मेंबर है उसे रेनकुलस मेंबर कहते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में रेनकुलेसी फैमिली के। तो यूजली जो मेंबर्स होते हैं वो हर्ब होते हैं और ऑफ्टेन विद डिवाइडेड लीव्स। एंड सेकेंड हम बात करें तो फ्लावर जो है वो हर्नी साइक्लिक होता है, मतलब जो फ्लावर होता है वो साइक्लिक अरेंजमेंट होता है कोरोला का, पेरियंथ कोरोला का, और विद 1 to many जनरल फ्री कार्पल्स। तो बहुत सारे कार्पल्स जो हैं वो जनरली फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और स्टेमिन की बात करें तो इंडेफिनिट और एक्सट्रूज जो है वो स्टेमिन प्रेजेंट होता है। फ्रूट जो है फॉलिकल्स और कैप्सूल टाइप के जो है फ्रूट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको ये टर्म्स समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इनकी डिटेल्ड वीडियो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स लिए हैं उनमें कंप्लीटली हमने इन सब बारे में डिस्कस किया है। फ्लावर्स के स्टेमिन से रिलेटेड और लीव्स रूट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के नाम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अब कॉमन मेंबर्स के बारे में कि कौन कौन से मेंबर्स जो हैं रेनकुलेसी फैमिली के कॉमन हैं या जनरली पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है रेनकुलस एस्टिकस, जो कि एक कॉमन मेंबर है और जिसे बटर कप कहते हैं, इसीलिए इस फैमिली को बटर कप फैमिली भी कहते हैं। सेकंड जो मेंबर है जो कॉमनली पाया जाता है वो है सिलीमेटिक गोरियाना। नेक्स्ट हम बात करें तो है पिस्टुलेटा स्पीसीज, जिसमें ब्लू कलर का फ्लावर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्टिया स्पीसीज, तो ये है एक्टिया स्पीसीज। नेक्स्ट हम बात करें नाइजेला डोमेस्टिसाना। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टिक्स कैंडेंसिस, और नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली का वो है आइसोपैरम थैलिक्ट्रोइड्स, एंड लास्ट है थैलिक्ट्रम ट्रोन्स। तो ये थे कुछ फैमिली के कॉमन मेंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें एक कॉमन मेंबर के बारे में जिसके हम बात कर रहे थे शुरू में, कि उसके बारे में हम टोटली सब जानेंगे कि उसका वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, और किस टाइप का उसमें फ्लोरेसेंस पाया जाता है, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की बात करें रेनकुलस एस्टिकस की, तो जनरली जो हमने अभी शुरू में बात किया था कि डिविजन्स, क्लास, सब क्लास, सीरीज और ऑर्डर, वो सभी फैमिली के मेंबर्स में कॉमन रहेगा, फैमिली भी सभी में कॉमन रहेगी। बट जो जीनस और स्पीसीज है वो स्पीसीज और जीनस टू जीनस वेरी करेगा। जैसे इसमें बात करें जीनस की तो जीनस है रेनकुलस एस्टिकस, और अगर कोई और प्लांट होगा तो वहाँ पर जीनस चेंज हो जाएगा और स्पीसीज चेंज हो जाएगी। बट जो क्लासिफिकेशन है ना, जैसे डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज और ऑर्डर ऑफ फैमिली का, वो सभी मेंबर्स में सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें रेनकुलस जो प्लांट है उसके वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में या फिर टैक्सोनॉमिकल करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो हैबिट की बात करें तो एनुअल प्लांट है, हर्ब होता है, जैसा आप देख रहे हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये एक हर्ब प्लांट है। रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्रांच्ड होता है। स्टेम की बात करें तो हर्बेशियस होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, एंगुलर और फेस्टुलर, स्मूथ, नोड और इंटरनोड्स प्री
डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं और ग्रीन कलर्स की जो है वो स्टेम प्रेजेंट होती है। नॉन वुडी जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टेम में। नेक्स्ट हम बात करें लीफ की, तो कॉलाइन एंड रैमल जो अरेंजमेंट है वो जनरली सभी मेंबर्स में पाया जाता है कुछ को छोड़कर, और अल्टरनेट एक्सपिबलेट और सिंपल टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, पिट्यूलेटेड होती हैं, और लीफ बेस जो है वो च्वेमिंग प्रेजेंट होती है। लैमिना मच डिसेक्टेड, ईच लोब्स इज ओवलेट, और इंटायर होता है, ओबिट्यूज, ग्लेबुरस एंड मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट जो है वो अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है लीफ का। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो डाइसेजियल साइम जो है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। फैमिली में वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इसको इन्फ्लोरेसेंस, बट ये जो इन्फ्लोरेसेंस है डाइसेजियल साइम वो कॉमनली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर फ्लावर के बारे में कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है रेननकुलेसी फैमिली के मेंबर्स में, खासकर रेननकुलस में, तो फ्लावर्स की बात करें ब्रैक्टियोलेट होता है, ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट होते हैं, और पेडिसिल्ट होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनीशियम ये प्रेजेंट होते हैं, और प्रॉपर जो मैनर्स में जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में वैसे पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है फ्लावर जो है वो किसी भी प्लेन से काटो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप के सभी जो टर्म्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट में, और पेंटामेरस मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम जनरली जो फ्लावरिंग पार्ट होते हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब 5 उनकी यूनिट्स होती हैं। हाइपोकाइमस स्ट्रक्चर होता है गाइनीशियम्स का, और थैलेमस प्रीडोमिनेटली एंड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्पायरोकाइलिक्स हमने प्रीवियसली बात की थी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो जनरली सभी मेंबर्स में पाया जाता है। और बात की जाए कोरोला मतलब जो फ्लावर है उसका कलर क्या होता है, तो जनरली येलो कलर प्रेजेंट होता है रेननकुलस जीनस में, और येलो कलर का फ्लावर होता है। नेक्स्ट हम बात करें उसके कैलिक्स कोरोला के बारे में, तो कैलिक्स जैसे हमने बात की थी कि पेंटामेरस फ्लावर प्रेजेंट होता है, मतलब सेपल्स 5 होते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन कहलाती है। क्विंकेंशियल जो है कैलिक्स का अरेंजमेंट होता है, स्लाइटली पिट्यूलाइड एंड द बोट शेप जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कोरोला, तो जैसे हम फिर से बात करें कि पेंटामेरस हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है कि पेंटामेरस फ्लावर है, इट मीन जो स्ट्रक्चर हैं वो 5 यूनिट में डिवाइड होंगे, मतलब पेटल्स जो है वो 5 प्रेजेंट होंगे। पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाएगी, इम्ब्रिकेट जो है वो अरेंजमेंट होगा, और येलो कलर्स के प्रेजेंट होते हैं, और ईच पेटल्स एट इट बेस हैज़ ए पॉकेट शेप नेक्ट्री। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो कोरोला में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, तो हम जानते हैं एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनीशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यूनिट्स की बात करें तो एंडोशियम की स्टेमिन यूनिट कहलाती है, बट गाइनीशियम की हम जो है वो ओवरी यूनिट कहलाती है, जिसमें हम बात करते हैं कि ओवरी सुपीरियर है कि एंटीरियर है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो है वो हम देखेंगे अभी कि एंड्रोशियम जो है वो स्टेमिन इंडेफिनिट प्रेजेंट होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, स्पाइरली अरेंज होते हैं, और फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है स्लाइटली, और डाइथिकस कंडीशन होती है, बेसिफिक्स्ड और एक्सट्रोज होते हैं। बेसिफिक्स्ड का मतलब है जो एंथर है वो फिलामेंट से जो है वो बेस से अटैच होगा। ये सभी टर्म हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। तो गाइनीशियम की बात करें तो पॉलीकार्पली कंडीशन होती है, एपोकार्पस और ओवरी सुपीरियर प्रेजेंट होती है, यूनिलोकुलर होती है, 1 ओव्यूल इन ईच लोक्यूल। एंड प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है, स्टाइल जो है वो एप्स होती है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रूट की, तो एटीरियो ऑफ आइक्स, ये जो फ्रूट्स का अरेंजमेंट है वो जनरली इस फैमिली के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, और कुछ फैमिली के मेंबर्स में ये देखा भी जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर फ्लोरल फार्मूला की, तो हमने जैसे अभी फ्लावर के करैक्टरिस्टिक फीचर्स देखे तो उससे ही हमको पता चल गया था कि एक्चुअली जो फ्लावर फार्मूला होगा वो क्या होगा, ब्रैक्टियोल, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट की पॉलीपेटलस कंडीशन होगी, पॉलीसेपलस कंडीशन होगी, कि एंड्रस जो है वो इंडेफिनिट होंगे या फिर गाइनीशियम इंडेफिनिट होंगे, इन्फीरियर होगी कि या सुपीरियर। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो ओवरी है या फिर जो फ्लोरल फार्मूला है वो एग्जैक्टली क्या होगा। अगर हमको किसी भी स्पीसीज का फ्लावर के करेक्टरिस्टिक फीचर पता हैं या फिर हमको इवन फ्लोरल फार्मूला पता है तो हम बता सकते हैं कि वो प्लांट है
उसमें फ्लावर ब्रैक्टियोट होगा या फिर एब्रैक्टियोट होगा या फिर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, पॉलीपेटलस कंडीशन होगी, पॉलीसेप्लेट कंडीशन होगी, एंड्रोशियम जो है वो इंडेफिनिट होंगे, गायनीशियम इंडेफिनिट होंगे, गायनीशियम सुपीरियर होगी। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और फ्लोरल फार्मूला में आपको दिख रहा होगा कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दे रखी है, ब्रैक्टियोट कंडीशन दे रखी है, और साथ ही साथ आपको पेटल्स सेपल्स का नंबर भी इसमें 5 दिखाई दे रहा है, और जो एंड्रोशियम है वो इंडेफिनिट दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम को पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, जो कि लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, कि इनमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। अराउंड लगभग 7 जो है मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में, कि जो 7 मेंबर्स हैं इनका यूज़ जो है वो डिफरेंट डिजीज से रिलेटेड, या फिर बात की जाए कहीं ना कहीं मेडिसिनल इनका यूज़ किया जाता है। रेनकुलस की स्पीसीज़ की बात की जाए तो स्किन डिजीज़ में इसकी हेल्प होती है, और डेल्फिनिया स्पीसीज़ की बात की जाए तो जॉइंडिस हो गया, ट्रबल ऑफ स्प्लीन हो गया, आल्सो इंसेक्टिसाइड की तरह इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये सभी 7 मेंबर्स हैं जिनका हम मेडिसिनल यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं ये मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये कुछ 5 मेंबर्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। सिलेमेटिस इनमें से एक है, कॉन्सुलेट्सा एक है, और डेल्फिनम जो कि एक कॉमन प्लांट है जिसका मेडिसिनल यूज साथ ही साथ जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, और ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी इसको ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें अगर कि कुछ प्लांट्स है, मतलब निजेला सेटाइवा, जिसका यूज हम सीड्स के फॉर्म में करते हैं एज अ स्पाइस। तो इंडिया या फिर बात की जाए मिडल ईस्टर्न क्यूसिन में इसका यूज किया जाता है एज अ स्पाइस। तो ये जो मेंबर है नेजेलिया सेटाइवा, ये एक एक्सेप्शन है हम कह सकते हैं, मतलब कि इसका यूज जो है स्पाइस के फॉर्म में किया जाता है। बट जनरली जो मेंबर्स पाए जाते हैं रेनकुलेसी के, वो मेडिसिनल प्लांट और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है हमको पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज टोटली कवर किया व्हाट इज रेनकुलेसी फैमिली, एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ रेनकुलेसी फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेनकुलेसी फैमिली, और साथ ही साथ हमने बात की थी एक कॉमन मेंबर के बारे में जिसको हम रेनकुलस कहते हैं, और हमने उसके बारे में जाना। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा।